जितने भी प्राइवेट गाड़ियां जिन पे पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कोई लाइट लगाई गई है, या वो सरकारी गाड़ियां जो इंटाइटल्ड नहीं है किसी फोर्स की, और वो अगर कोई पुलिस की लाइट या किसी और इस तरह की कोई इमरजेंसी लाइट्स लगा के घूम रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। सेकंड नंबर, जो भी टिंटेड ग्लासेस हैं वो सख्ती से उतारे जाएंगे। तीसरे नंबर पे, जितनी भी वो गाड़ियां जो कि नंबर प्लेट गलत चला रही हैं, मतलब गलत नंबर प्लेट लगा के बैठे, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां किसी और की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा के बैठे, या वो गाड़ियां जो ऐसे नंबर नाम के जरिए अपने नंबर प्लेट लगा के बैठे, ऐसे जो कि ऑथराइज या गवर्नमेंट की तरफ इशू हुए नहीं है, वो गाड़ियां रोकी जाएंगी, वो गाड़ियां जब्त की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। जैसे कि अभी प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में आपने शर्जील इनाम मेमन साहब का इस वक्त एक शॉट सुना होगा, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये हमने रिपोर्ट भी किया था और तमाम तकरीबन चैनल्स ने इसको कवर भी किया। अब बात यह है कि जो फैंसी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं या फिर इस तरह के हूटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, काले नंबर के जो शीशे हैं, काले नंबर से मुराद ये कि जो शीशे ब्लैक कलर के हैं, टिंटेड जिसे कहा जाता है, वो अगर शीशे आपकी गाड़ी में लगे हुए हैं या आपकी शनाख्त पता नहीं चल रही है, तो आपका अमूमन जो इस हवाले से हम कोई भी अगर अव्वल तो ये कोई इस तरह की मुहिम जब सीरियस रुख इख्तियार करती है जैसे कि अभी किए हुए है, तो उसमें होता क्या है, आपका सबसे पहला सवाल क्या आता है, जो नंबर प्लेट है वो फैंसी हो या फैंसी ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कौन से जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो आज हम आपके उस सवाल को लेकर हम आपको इसका जवाब देंगे और आपको दिखाएंगे कि आप और मैं कितने अवेयर हैं इस हवाले से कि ये किस तरीके से हम लोग जब बहस करते हैं या हम जो कोई मुहिम चल रही होती है हम उसका मजाक बनाना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम उस पर लब्बैक कहते हुए उस मुहिम को दिलो जान से उसके ऊपर जो है वो अमल करें अपने इस शहर और अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए। हम लोग जो है उसकी तौजीहात पेश करना शुरू कर देते हैं। आपकी वो तौजीहात किस तरीके से इस शहर के लिए और पूरे मुल्क के लिए खुदा न खास्ता ख़तरे का बाइस बन सकती है, आज के प्रोग्राम में आप जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में नीपा पर मौजूद हूँ और नीपा पे आपको पता है कि एक जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसके मल्टीपल रीज़न जो हैं वो आपके सामने अक्सर व बेशतर हम लेकर आए हैं सामने। एक तो यहाँ पर टैंकर खड़े होते हैं, उस पर भी हमने बात कर ली। हमने यहाँ पर वो जो इस वक्त BRT के हवाले से आधा काम रुका, मतलब अगर हो भी रहा है तो बहुत सुस्त रवि के साथ, उसकी वजह से दीगर जो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं उस पर भी हमने आपसे बात कर ली। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एसओ साहब और जुल्फ़कार अली भुट्टा साहब जो हैं वो हमें इस वक्त उन्होंने ना सिर्फ ज्वाइन किया है बल्कि सबसे पहला सवाल जो हम जुल्फ़कार भाई से करेंगे वो ये करेंगे, जुल्फ़कार भाई, आए दिन जो फैंसी नंबर प्लेट है उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है। अगर मैं आम लोगों के लिए या अपनी मालूमात के लिए मालूम करना चाहूँ आपसे कि आखिर अगर फैंसी प्लेट कोई लगा रहा है उसका ऐसा क्या नुकसान हो सकता है कि उसके ऊपर आए दिन कार्रवाई का हुक्म दिया जा रहा होता है, वो इतना काबिल गिरफ्त क्यों है? फैंसी प्लेट तो है, इसमें ऐसा क्या है? मैडम, एक तो उस पर गाड़ी का नंबर नहीं नज़र आता, गाड़ी का नंबर इन्होंने नाम लिखे होते हैं, जहाँ नंबर लिखा होता है इन्होंने अपने नाम लिखे होते हैं, फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं, नंबर नज़र नहीं आता, ऐसे खामखा इन्होंने नंबर लगाए होते हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी का भी खतरा होता है। ज़्यादा दहशतगर्दी का फैंसी नंबर प्लेट पे ग्रीन पे दहशतगर्दी का खतरा, जिसकी वजह से हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा जुल्फ़कार भाई, ये बताइए, आपने कहा है कि दहशतगर्दी का कोई इस तरह का खतरा हो सकता है, यानी कि एहतमाल हो सकता है। हम अक्सर व बेशतर ये सुनते हैं, कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी सामने आती है कि बॉर्डर पार से कुछ ज़ाहिर है कि कोई मौके तलाश कर रहे होते हैं दहशतगर्दी के। अब पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि कराची में जो दहशतगर्दी की थी फ़िज़ा, वो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मुश्किल से काबू में आई है, वरना आए दिन कभी यहाँ पे धमाका, कभी इस गाड़ी में धमाका, कभी वहाँ पे जाके कोई गाड़ी फट रही है, इस तरह के तो अब मामलात नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये फैंसी नंबर प्लेट इसका फ़ायदा कोई उठाकर इस तरह की दोबारा कोई कार्रवाई कर सकता है अगर इसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाती तो? बिल्कुल, ये दहशतगर्दी का ही खतरा जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले हुआ भी है, इसी वजह से हम पहले कार्रवाई कर रहे हैं। ऊपर से हमें हुक्म आया है, बिल्कुल आप FIR भी काट रहे हैं, ब्लैक शीशे भी हम पकड़ रहे हैं, जो ऐसे लाइटें भी लगाई हुई हैं वो भी हम पकड़ रहे हैं।
हाँ। तो जुल्फिकार भाई, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, इस 2 शिफ्टों में तकरीबन आपके ख्याल में सिर्फ इसी रोड से गुजरने वाली कितनी ऐसी इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि जो कि फैंसी नंबर प्लेट लगाती हैं और आप उनको पकड़ते हैं? तकरीबन कितना आपके ख्याल में कोई उसकी कोई तादाद है? 5, 6, 7 यौमिया बेसिस के ऊपर आपको कितने तकरीबन मिलती हैं ऐसी? डेली तकरीबन हम 10 के करीब, 5 के या 10 के करीब हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, इतनी हमें मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, हम जो हमारे को नज़र आती है हम पीछा करते हैं, अगर रुक जाए तो सही पीछा करके आगे जो रोक लेते हैं। 5-10 हमें मिलती हैं डेली में। अच्छा, तो जुल्फिकार भाई ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 5 से 10 तो होती है हर सूरत में यौमिया बुनियाद पर। अब जब आप उनको पकड़ते हैं तो क्या उनकी तरफ से क्या लॉजिक आती है? कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप उनको पकड़ते हो और वो कोई फलां अपने किसी बड़े से किसी बात करवाने की कोशिश करवाते हो, या फिर आपको जो है वो कोई इस तरह के कोई प्रेशर बनाने के लिए कोई इस तरह की कोई धमकी वगैरह देते हो? कोई ऐसा होता है कि उनकी तरफ से रिटेलिएशन होती है? बिल्कुल होता है, फ़ोन करते हैं, जो पीछे फ़ोन करके हम उनको भी समझाते हैं कि इसी वजह से चलान कर रहे हैं, मगर वो भी इस चीज़ को मानते हैं, पर वो भी खामोश हो जाते हैं। हम अपनी कार्रवाई करते हैं, जो भी फ़ोन आया गाड़ी छोड़ते नहीं है, कार्रवाई करते हैं। थाने वाले हमारे साथ होते हैं, रेंजर वाले हमारे साथ होते हैं, बिल्कुल हम कार्रवाई करते हैं। फ़ोन सुनते ज़रूर हैं मगर हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि वो गाड़ियाँ जो बगैर नंबर प्लेट के होती हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं, अमूमन चमन बॉर्डर से उनको जब लाया जाता है यहाँ पर, तो होता क्या है कि उनकी कोई नंबर प्लेट तो होती नहीं है, ना वो रजिस्टर्ड होती है, ना उनका कोई हिसाब किताब होता है, कोई लेख देख होती है, ना उनका कोई रिकॉर्ड होता है। वो गाड़ियाँ अगर आप उसके ऊपर फैंसी नंबर प्लेट लगाकर या आप फेक नंबर प्लेट लगाते हैं, आप यकीन मानिए कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने बड़े ख़तरे में अपने इस पूरे शहर और इस पूरे मुल्क को आप लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं? क्योंकि जितनी बड़ी दरअंदाजी, जितना बड़ा दहशतगर्दी का ख़तरा वो बन सकती हैं, याद रखिएगा, जितना बड़ा ख़तरा वो बन सकती हैं। और इससे पहले माजी में ऐसे कई वाक़यात हुए कि जिसमें ऐसी ही गाड़ियों को उसमें देखा गया है। अगर ये पाबंदी दोबारा से लगाई जा रही है, बार बार इसको लेकर जो है वो सीरियस एक्शन लिए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इसकी वजह से हम ऑलरेडी नुकसान उठा चुके हैं। मज़ीद कोई नुकसान दहशतगर्दी के हवाले से ना हो, इसलिए ये फैंसी नंबर प्लेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इसमें आपका और मेरा, पुलिस का, हुकूमत का और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे इदारे हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी खुदा ना खास्ता दोबारा से दहशतगर्दी का बटन ना दब जाए, किसी को मौका ना मिले। अब आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो होता क्या है कि जो कुछ नंबर प्लेट जो होती है ना, एक तो होती है ना फैंसी नंबर प्लेट, जानी के नाम से, कभी जो है उसके ऊपर कुछ वो बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, वो तो चलो समझ में आ गया। एक और भी काम होता है, वो ये होता है कि जो सरकारी ग्रीन नंबर प्लेट की जो गाड़ी होती है वो लगाई जाती है नंबर प्लेट, जबकि वो कानूनी या फिर सरकारी गाड़ी होती नहीं है। उसकी क्या तफसीलात है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हमने अपने महकमे की पकड़ी है, अपने महकमे की हमने उतारी है। फिर दूसरा कोर्ट की ग्रीन पे तो FIR काट रही है। ये तकरीबन आज गुलशन कबाल ताले आज तक हफ्ते की 9-10 FIR काटी गई है। अच्छा। बिल्कुल हमने दी और FIR उनकी कटी है। कम से कम ग्रीन अपने ब्लैक शीशे हमने उतारे हैं, उनकी पन्नियाँ उतारी हैं। बिल्कुल दूसरी बात है कि हमारे DIG साहब ने कारें भी अभी निकाली है, कारों से भी हम पकड़ रहे हैं। जो ये गाड़ियाँ आती हैं अफगानिस्तान से, जो गाड़ियाँ आ रही जो बगैर नंबर प्लेट दूसरी लगाते, वो भी पकड़ रहे हैं। यानी वो जो चमन के बॉर्डर से वो जो आती हैं गाड़ियाँ, उनको अभी 6-7 कारें निकाली हैं, हेडक्वार्टर से निकलती हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट के भी बैठे होते हैं, हमारे ट्रैफिक के भी इंशाल्लाह कार्रवाई उनके साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि ऐसी नंबर प्लेट की गाड़ी जो सिर्फ फैंसी ना हो, बल्कि वो जो ग्रीन नंबर प्लेट की या किसी ख़ास इदारे की आप नंबर प्लेट आप लगाते हैं जो कि फ़ेक होती है। यानी आपने एक तरीके से, अब ज़ाहिर है कि अगर मैं पीछे से आ रही हूँ या मैं आपकी गाड़ी को देख रही हूँ या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को देख रहे हो, जब देखते हैं कि ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी है और एक ख़ास इदारे से बिलोंग करती है, तो वो फौरी तौर पे कोशिश की जाती है कि भाई उसको फौरी तौर पे आगे जाने दिया जाए। चेकिंग वगैरह के भी मामला जो होते हैं वहाँ पर ज़रा थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। ये कितना बड़ा ख़तरा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो वो लोग जो इसको हरबे को इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता ये कोई फ़न नहीं है, ये आपका छोटा सा आपका एक एडवेंचर जो है वो खुदा ना खास्ता पूरी इस शहर कायद को किसी दहशतगर्दी के आग में दोबारा से झोंक सकता है। कोऑपरेट कीजिए, इस वक्त जो भी इस वक्त मुहिम चल रही है उसमें कोऑपरेट कीजिए। लोग आपकी बात को समझ रहे हैं, इस बात को जब आप उनको बताते हैं कि भाई ये मामलात हो सकते हैं, इस वजह से मना किया जा रहा है, इस वजह से तो लोग जो हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या बहस करते हैं? नहीं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे हैं, झगड़ा भी होता है। अच्छा। मगर अच्छे लेके जब उनको पूरा समझाते हैं, बोला बिल्कुल आप सही कर रहे हैं,
जो जिन्होंने लगवाया इसलिए बीच में झगड़ा होता है, बिल्कुल बार छोड़ते नहीं हम। जिस गाड़ी पे शक में पड़ता हम रोक के चेक करते हैं, अगर वो सरकारी नहीं है तो हम उतार के उसकी कार्रवाई करते हैं, थाने में FIR कटा रहे हैं। अब आ जाती है बात टिंटेड ग्लास की, शीशों की, या फिर वो जो काले रंग के शीशे होते हैं। हाँ, शीशे और लाइट लगी होती है, हूटर लगा होता है बाकायदा तौर पे। इसके कितने केसेस रोजाना के तौर पे आप डील करते हैं? ये 2-4 पकड़ी जाते हैं रोजाना। रोजाना पकड़ी जा रहे हैं। अभी कम हो गए हैं, कार्रवाई हो रही है, तकरीबन आज 15 दिन से कार्रवाई हो रही है, अभी कम पकड़े जा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, जो ब्लैक शीशे होते हैं और ब्लैक उसके ऊपर पन्नी लगी होती है, तो उसमें कोई डिफरेंस है? उसमें कोई वो होता है, रिलैक्सेशन होती है जो सेम उसका एक ही मामला है? उसका एक तो जाली लगी होती है। हाँ। हम जाली भी उतार लेते हैं, क्योंकि जाली शीशे के साथ लगी तो वो ब्लैक में तो उसमें फ़र्क नहीं है। जो कंपनी की गाड़ी रीजनल आ रही है उसको हम नहीं छेड़ने को, कंपनी के पीछे आ रहे रीजनल उसको नहीं हम छेड़ रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये बताइएगा कि जो कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो उसके बारे में जब भी उनको पकड़ा जाता है वो ये कहते हैं कि भाई आई ही इसी तरीके से, हमने तो भी जो है अभी करवाना है, ये तो कंपनी ने बनाई इसी तरीके से हुई है, उसका क्या है? जो कंपनी से रीजनल आई है उसको नहीं हम छेड़ रहे हैं, नहीं उसको नहीं छेड़ रहे हैं। अगर उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द बैठा हो तो क्या करेंगे? वो मामूली ब्लैक है, वो मामूली उसमें अंदर नज़र आ रहा है सब कुछ, सही है, उसको हम छोड़ देते हैं, वो मामूली है, उसका नहीं इतना फ़र्क पड़ता। ठीक है। तो जुल्फ़िकार भाई ने जैसे कि बताया है, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि फैंसी नंबर प्लेट का मकसद उसको रोकने का जो है वो बिल्कुल बेसूद है और इसका क्यों जवाज़ नहीं है कि नंबर तो है, मतलब गाड़ी की एक नंबर प्लेट है, नंबर तो हमने लगाया हुआ है, नंबर फैंसी है या फिर फैंसी नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है सिस्टम को? याद रखिएगा, ये किसी दहशतगर्दी का पेशखेमा साबित हो सकता है। और यकीनन आप में से जो लोग मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मुहिब वतन हैं, या फिर आप किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा नहीं है, या आप खुदा न खास्ता किसी जराइम पेशा किसी ग्रोह का हिस्सा नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि आप कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी एक गलती की वजह से दहशतगर्दी का एक दफ़ा फिर से बटन दबे और खुदा न खासा दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या इसकी आड़ में हो जाए। आप कतई तौर पे नहीं चाहेंगे और मैं भी कतई तौर पे नहीं चाहूँगी, कोई भी शरीफ शख्स होगा वो नहीं चाहेगा। तो इसका सिर्फ एक हल है, बहस मत कीजिए, आराम से इस मुहिम को जो चलाई जा रही है फैंसी नंबर प्लेट के लिए या फिर जो फेक ग्रीन नंबर प्लेट या फिर किसी इदारे से मंसूब कोई नंबर प्लेट होती है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि ट्रैफिक पुलिस आकर या फिर कानून आकर आपको इस बात के लिए तंबी करे, ख़ुद आप अपने हाथ से वो नंबर प्लेट्स उतार दें। ये सिर्फ आज का प्रोग्राम करने का मकसद है। इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम आएंगे तो हम ज़रा देखेंगे कि लोगों को इस बात का इदराक है या अभी तक वो हालत गफलत में है कि वो इसको एक बिला वजह की एक तहरीक समझ रहे हैं या एक मुहिम समझ रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन दोपहर के 12:30 से 1 बजे का टाइम है और तकरीबन यहाँ पर इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये वो असल में वक्त होता है कि जिस वक्त आप अगर किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो, आप उसको सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वैसे तो 24 घंटे तक ये कार्रवाई जो है वो चलनी चाहिए और चलती भी है। एक मसला जो हमें सुनाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि जब आपको रोका जाता है फैंसी नंबर प्लेट पर या फिर फेक ग्रीन नंबर प्लेट पर या फिर ब्लू नंबर प्लेट पर या फिर आपको टिंटेड शीशों पे अगर रोका जाता है, तो एक ख़ास अमल आवाम की तरफ से किया जाता है कि बहुत जगहों पर दहशतगर्दी को हमारी अपनी गलतियां परवान चढ़ाने के लिए हम लोग ख़ुद काफ़ी होते हैं। वो लोग जो इस चीज़ की जो संजीदगी है उसको अभी तक नहीं देख रहे हैं, उसको हम बता देते हैं कि आपका इतनी सी आपकी एक गलती, इतनी सी सिर्फ आपकी जो लापरवाही है वो खुदा न खास्ता शहर को किसी आग के झोंक में झोंक सकती है। अच्छा, ये बताइएगा ये जुल्फ़िकार भाई कि अभी हम लोग दोपहर के वक्त में आ गए हैं और अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपने जो है ना वो सिर्फ टिंटेड शीशों को सिर्फ आप कर रहे हैं,
फैंसी नंबर प्लेट को कर रहे हैं, ग्रीन और ब्लू नंबर प्लेट वालों को, फेक नंबर प्लेट वालों को कर रहे हैं। मतलब ये ओवरऑल फिर चल रहा है। इसके अंदर मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे हैं। मोटरसाइकिल भी आएगा, इसमें डंपर भी आएगा, कम उम्र भी आएगा। ये जो रक्षों के नंबर प्लेटें नहीं है हम उनको भी चलान कर रहे हैं। जो भी आ रहा है ना जुर्म वाला हम सबके चलान कर रहे हैं। ठीक है, सही है। तो अभी एक मोटरसाइकिल को रोका गया है और ये फैंसी नंबर प्लेट ये देखो इसकी। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि सिर्फ गाड़ियों के नहीं, मोटर बाइक की भी नंबर प्लेट फैंसी हो सकती है। ये है फैंसी नंबर प्लेट क्योंकि ये ब्लैक पे है। अच्छा, किस नंबर प्लेट को अगर हम देखें तो कौन सी नंबर प्लेट ये ब्लैक पे है तो इसको भी फैंसी माना जाए? ये मैडम ये फैंसी भी कहलाती है क्योंकि ये अलाउ नहीं है। वो सफ़ेद है, सफ़ेद आप अलाउ है, ये अलाउ नहीं है। ये अच्छा, अगर ब्लैक कलर की है फर्ज करें तो इसमें क्या है, ब्लैक या व्हाइट पे? इसमें शीशे की बनी हुई है ना, प्लास्टिक में बनी हुई है। अभी ओरिजिनल आती है, मैं आपको ये आप ओरिजिनल देख रहे हैं, आप इधर आए। ठीक है। अच्छा, इसको इस वजह से क्योंकि ये इट मेड बाय ग्लास, तो ये अगर देखा जाए तो ये टूट सकती है इसकी वजह से। अब आपको मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं यहाँ पर कि जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है वो कौन सी होती है। जैसे कि ये है वाइट के ऊपर अगर आपका नंबर दर्ज है तो इसका मतलब है कि वो एक ओरिजिनल नंबर प्लेट है और इसका कोई उसके ऊपर कदगन नहीं है। आप आराम और सफ़ेद जा रही गाड़ियों और वो जो गाड़ियों के पीछे जो है वो सफ़ेद, और जो पीली नंबर प्लेट है वो पीली के ऊपर जो ग्रीन है, पीली जैसे कि पीली भी नहीं है, पीली भी नहीं है। नहीं है। अच्छा, वो भी नंबर प्लेट जो है वो हाँ, सुजुकी में जो गवर्नमेंट दे रही है, पीली जो सुजुकी गवर्नमेंट दे रही है वो चल रही है। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, सुजुकी आती है वो पीली गवर्नमेंट दे रही है सुजुकी के लिए, कार के लिए सही है, वो चल रही है। अच्छा, कि सिर्फ जो पीली नंबर प्लेट है उसके ऊपर भी वो भी फैंसी में ही आएगी। ठीक है, सही है। ये लगी है आई रूफ जा रही है जो, सही है। अच्छा, वो जो है वो सुजुकी की बोलान है तो उसके ऊपर चलती है? बिल्कुल चलती है, वो सरकार ने दी है वो। ठीक है, सही है। ये जैसे इसका आपको ओरिजिनल मिलेगी, आप लगाएंगे। अभी जो फॉर्म आपको मिला है गवर्नमेंट ने दिया हुआ, उस पर डेट लिखी होगी कि फलानी तरीक को आके ओरिजिनल प्लेट लेनी। ठीक है, हाँ, वो हम जो लेटर देखते हैं वो देख के छोड़ देते हैं। सही है। जैसे कि ये गाड़ी जा रही है और ये बिल्कुल नंबर प्लेट इसकी जो है वो व्हाइट कलर की है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये देखें, ये ओरिजिनल है, ये सरकार ने दी है, बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसको बिल्कुल आपने रोका भी नहीं? नहीं रोका, देख जा रहे हैं, बिल्कुल हमने देखा भी नहीं उसकी तरफ। ठीक। यानी कि एक अगर जो एक परसेप्शन होता है कि आप हर किसी को रोक लेते हैं, वो बात सही नहीं है। दूर से हमें पता चल जाता है, दूर से देखने हम किसी तंग नहीं करते, जिस पे जुर्म है वो ही रोकेंगे हम। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तक सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन आपने कितने ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने रोका है, बल्कि कि जो फैंसी नंबर प्लेट लगा के जा रहे थे? जी मैडम, हमारे 3-4 अफसर हैं, उन्होंने सब लोगों ने कार्रवाई की है ये फैंसी नंबर प्लेट को, और उनको आगाही भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से बता भी रहे हैं। और गवर्नमेंट ने खुद, हमारे अफसर वाला ने इस पे जियो पे इस पे स्लाइड भी चढ़ा रहे हैं कि वो शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी जो है बड़ा उन्होंने बोला है कि ये फैंसी नंबर प्लेटें हैं और ये जिस ब्लैक शीशे है इसको आप उतारें वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम चल रहे हैं, डेली बेसिस पे चलान हो रहे हैं इनके। भैया ये मुझे बताइएगा कि अंदाज़ा था आपको कि ये फैंसी नंबर प्लेट पे कौन? कोई आइडिया नहीं था मुझे। ये अभी सर की तरफ से पता चला है। ये देखिए 520 रुपीज़ का फ़ाइन है। तो जी अभी भर देते हैं सर, कोई मसला नहीं है, अब गलती हमारी है। सर अभी आपको पता चल गया, अभी आप करवा लेंगे इसको? एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। तो पढ़े लिखे ये लोग अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अभी नहीं तो बहुत अच्छे शहरी हैं, ये बहुत अच्छे शहरी हैं। इन्होंने तो फौरी तौर पे एडमिट भी किया और फौरी तौर पे उसका अजाला भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं भी होते और बल्कि मेजोरिटी में ऐसे नहीं होते। अब इनकी नंबर प्लेट आपने उतार ली है, तो अभी इनके पास कोई ऐसा एविडेंस रहेगा कि ये चालान पे करके आई है और इस वजह से इनकी नंबर प्लेट नहीं? ये जो नंबर प्लेट है वो ये चीज़ है, ये जमा हो जाएगी। नहीं, जो अभी इनकी नंबर प्लेट तो है ही नहीं कोई, तो ये कैसे, अगर इनको आगे कोई रोकेगा तो क्या होगा? ये जो लोहे की नंबर प्लेट जो अथोराइज्ड है वो लगा लेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी तो है नहीं इनके पास। अभी ये ऐसे ही चले जाएंगे, आगे जाके वो अपनी बनवा लेंगे। ठीक है, सही है। तो सर अभी इन्होंने अपना चालान पे कर दिया? नहीं, पे नहीं किया। इनके पास ATM कार्ड है, वो हमारे पास सहूलत नहीं है स्क्रैच करने की, तो वो अगर कैश लाएंगे यहाँ से पेमेंट जमा कराएंगे, अपना लाइसेंस ले जाएंगे। जी ये रक्षे रोके हुए हैं, इनके नंबर नहीं लगे हुए। अच्छा, ये अप्लाई है, ये सारे मैंने बंद किए हुए हैं। ये भाई आया बोला यार हमारे में बोला ये नंबर प्लेटें लाओगे तो गाड़ियाँ दूंगा मैं। अच्छा, इनको नंबर प्लेटें लगाओ, ये सारे रक्षे खड़े हुए हैं। मैं बोला नंबर प्लेटें लगाओ, गाड़ी दे देंगे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नंबर प्लेट नहीं है?
नंबर प्लेट नहीं है रिक्शों के ऊपर? क्या नंबर प्लेट नहीं है रिक्शों पे? नया गाड़ी लाया है अभी शोरूम से, नंबर प्लेट आया नहीं है। हाँ, वो 25-20 एक महीने बाद देते हैं। अच्छा, इसलिए। अच्छा, अगर वो एक महीने के बाद देते हैं तो कोई वो ऐसी चीज़ देते हैं कि अगर आपको पुलिस रोके तो मतलब आप उनको दिखा सकें? कोई ऐसी कोई पर्ची, कोई ऐसी कोई एविडेंस, कोई ऐसा देते हैं वहाँ से या नहीं? बस पकड़ा देते हैं, रिक्शा पकड़ा देते हैं? हाँ, एक महीने बाद सब कुछ देते हैं। और इतने में एक महीना कैसे गुजारते हो? फिर इनके साथ कैसे डील करते हो? डील तो नहीं करते, अड्डे वाले अड्डे को अड्डा देते हैं, बस चलते हैं रोड पे। कभी कभी हाथ लग जाते तो चालान भर देते हैं। रिक्शा भी थोड़ा समारोह ये भी बीच में दे रहा कि ये अप्लाई वाले रोके, नंबर इन्होंने लगाए और गाड़ियाँ चला रहे हैं। अच्छा, नंबर ही नहीं इन्होंने रिलीज छोड़ा है, बगैर नंबर प्लेट से चला रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने वाकई में देखा, ये मैंने अब नोट किया कि यहाँ पे तो नंबर प्लेट ही नहीं है। किसी का भी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ। अच्छा, रिक्शे भी इसी कैटेगरी में आएंगे? इसी कैटेगरी में आएंगे। तो जरा मैं रिक्शों को भी जरा दिखा देती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक महीने वो कह रहे हैं कि अगर रिक्शा हम कहीं से उठाते हैं, नया रिक्शा, तो एक महीने उन्होंने कहा है कि वो आपको कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं देते हैं। ये एक और ऐसी चीज़ जो मुझे मालूम नहीं थी और आप में से भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगी, तो ये मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ कि बग़ैर नंबर प्लेट के जो रिक्शे हैं उनके ऊपर भी पाबंदी है। सिर्फ गाड़ियों के ऊपर, मोटर बाइक के ऊपर नहीं है, ये रिक्शों के ऊपर भी है। तो रिक्शे में बहुत सारे रिक्शे जो हैं वो वहाँ पे नहीं है। तो ये तमाम रिक्शों के साथ ऐसा होता है कि उनको जब शोरूम से निकालते हैं तो तमाम रिक्शों में एक महीने का वो गैप देते हैं नंबर प्लेट देने में, या सिर्फ आपको सिर्फ वो कर रहे हैं? नहीं, सबको ये देते हैं, महीना का टाइम देते हैं। अच्छा। 1.5 महीना सही। ऐसे तो टाइम। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि अभी एक महीना तो जाहिर है कि काफ़ी लंबा एक अरसा होता है, तो अब इतनी देर में क्या करेंगे? कोई आपको कोई ऐसी पर्ची शोरूम की तरफ से कोई ऐसा बंदा है कि जहाँ से ये पता चले कि आपने ख़रीदा हुआ है? और वो तो कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते? नंबर प्लेट देते हैं बस, वो लगा। बाकी 6 नंबर सब कुछ है, लेकिन ऊपर जो है ना वो नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। अच्छा, जी। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी कितने दिन हुए इससे लेके आए हुए? अभी चालान भर दिया, अभी गाड़ी छोड़ेंगे और क्या करेंगे। नंबर प्लेटें मंगाओ, आपको रक्षा दे देंगे। मैं बोला इनकी नंबर प्लेटें ले आओ, मुझे ले आकर रसीद दिखाओ, नंबर प्लेटें को आपको रक्षा दे देता हूँ। नहीं देंगे तो मैं कंपाउंड यार्ड भेज दूंगा। शोरूम वाला दे देगा, ऐसे मसला होता है ना तो शोरूम वाला निकाल के दे देते हैं। मसला हल हो जाएगा, ये भी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, वो तो जाहिर है कि अभी आपको शोरूम से मिल जाएगी ये इसकी कोई रसीद वगैरह? ये पता करेगा, उसका नंबर बन जा रहा है। ये फैले लेके गए हुए इनके मालिक, गाड़ी की फैले लेके गई। मैंने बोला गाड़ी तब दूंगा, पहले इनकी नंबर प्लेट हमें दिखाओ ला के। और वो फैले लेके गई, 3 बजे का टाइम दिया मैंने, 3 बजे तक आइए मुझे फैले दिखाओ, नहीं दोगे तो कंपाउंड यार्ड जाएगी बल्दिया में। अच्छा, कंपाउंड में जो बल्दिया में भेजते हैं, फिर उसके बाद रिक्शे कहाँ पे रखे जाते हैं और वो कितने हद तक? कंपाउंड यार्ड हमारा ट्रैफिक पुलिस का बना हुआ है, जैसे ये नंबर प्लेट लाएंगे वो देखेंगे, हर चीज़ करके इनको वापस रक्षा दे देंगे। सर, ऐसा तो नहीं है कि रिक्शा कोई वहाँ पे डैमेज हो? क्योंकि मैं बहुत सारे बड़ा सेफ है, हमारी नफरी लगी हुई है। अच्छा, वो बात दरअसल ये है कि मैं अक्सर पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पे बहुत सारी मोटरसाइकिलें रखी होती हैं। वो चोरी की हैं, जो पुलिस ऑफिस में खड़ी चोरी की है। ये हमारा कंपाउंड है, जो गाड़ी हम बाउंड करके वहाँ भेजते बाइज्जत देते हैं इनको, और कोई कुछ नहीं होता, डैमेज नहीं होती वहाँ। आई होप कि ये जितने भी रिक्शे जिसकी नंबर प्लेट अभी वो उन्होंने निकलवाए हैं, और मैं शोरूम वालों से भी कहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है भाई, अल्लाह का खौफ खाएं कि अगर आपसे कोई रिक्शा ले रहा है या कोई आपसे इस तरह की कोई चीज़ खरीद रहा है तो कोई ऐसा एविडेंस तो कम से कम दे के आगे जाके वो एक महीने तक अगर आपने नहीं देनी है उनको नंबर प्लेट। अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि रिक्शे के लिए इतनी ज़्यादा एक तवालत की ज़रूरत हो सकती है नंबर प्लेट देने में। अगर आप दे इतना मतलब गैप दे भी रहे हैं तो कम से कम उस बेचारे को रोज़गार अगर कमाना है वो क्या करे? कोई ऐसा एविडेंस दे इनको, कोई ऐसी वो दे कि जाके ये अगर दिखाएं तो कोई रिलैक्सेशन इनको मिल सके। ये भी एक पॉइंट है। ज़ाहिर है कि हम लोग जो हैं वो किसी की मजबूरी को भी समझ सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुलिस अपना काम अगर कर रही है तो उसमें मैंने अभी तक ये देखा है बहुत सारी जगहों पर, आई एम सॉरी टू से वंस अगेन, कि आपको और मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोगों को अभी तक बहुत सारी चीज़ों का इदराक नहीं है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ये दुनिया के सिविक एथिक्स में सबसे पहले नंबर पे आता है, इसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ आती है। किसी भी कौम का अगर आपने शऊर चेक करना हो तो उसका ट्रैफिक का निज़ाम आप चेक कर लिया करें कि आवाम ट्रैफिक के असूलों को कितना फॉलो कर रही है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा।
एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, आपकी एक और गलतफहमी मैं दूर कर दूं यहाँ पर कि वो कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो पेपर है, जस्ट पेपर, सो ब्लैक पेपर भी नॉट अलाउड। और इसके ऊपर शर्जील इनाम अहमद साहब ने इसी के ऊपर इनफैक्ट जो है ना वो ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। और इसी तरीके से अच्छा ये कंपनी की तरफ से ये अपना लगाते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से लगवाते हैं, इसका फ़ाइन है 1220 रुपये का फ़ाइन है गवर्नमेंट सेंड की तरफ से। ये अभी हमने उतार दिया है, ये भाईजान को अभी जो है 1220 रुपये का फ़ाइन मिलेगा, ये चालान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कराची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 1200 का जी 1220 रुपये का ये साहब फ़ाइन बना रहे हैं आपके सामने है। ठीक है। और ये जो है इसका ये हिस्सा है ये ओरिजिनल है, ये कंपनी की तरफ से आता है, ये जो हिस्सा है ये कॉर्नर जो है ये कंपनी की तरफ से आता है, बाकी ये अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। जिसका ये फ़ाइन है ये हमने उतारा है, भाई को फ़ाइन भी इसका दे रहे हैं। अच्छा एक और मैं आपसे सर सवाल पता करना चाहती हूँ, वो ये है कि देखें जिस तरीके से ये हमारे भाई हैं, ये इनके घर में ख़वातीन होती होंगी, ये पर्दे के लिए बाज़ दफ़ा जो है वो लगाते हैं उसके लिए। बिल्कुल तो क्या अगर पर्दे के लिए जो पर्दा होता है अमूमन हमने देखा है ना वो जो कर्टन होता है, शेड जो होते हैं वो लगाए, वो अलाउ है? नहीं, वो भी तो अलाउ नहीं है। असल में वो ढके हुए शीशे, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट की जो शिक है जिसमें हम चलेंगे 14 नंबर में हम उनको चलान दे रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि रंगीन या ढके हुए शीशे दोनों पे फाइन है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भाई शायद अपने घर की खवातीन के पर्दे के लिए आपने लगाए हुए हैं। मेरे पास परमिट भी है इसका। अच्छा, अब ये लोग परमिट मानते नहीं है। और ये जो आपने परमिशन दी ये सब कैंसिल हो गई है, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। ये हाई कोर्ट का परमिशन भी गवर्नमेंट ने ही दी है ना, लेकिन ख़त्म भी गवर्नमेंट ने कर दी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि जिनके पास ये वाली परमिशन थी इसके अब वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वगैरह बिल्कुल ये ख़त्म हो गई, हमारी तरफ से नोट अलाउड है। देख लें 9 जून 2023 टू 11 जून 2000। सर ये अब कैंसिलेशन में आ गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया जून 2025 तक। ये कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया सर, दूसरे हुक्मनामे के तहत ये कैंसिल हो चुका है सर। सारे कैंसिल हो गए, एक आपका नहीं सब ठीक हो गए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो सर अगर मैं पूछना चाहती हूँ अपने मालूमात के लिए कि अगर कोई ऐसे घर के मर्द होते हैं जो चाहते हैं उनके घर की खवातीन जो हैं वो जब वो जा रही हो तो गाड़ी में एक बापर्दा तरीके से जाएं, तो क्या उसका फिर किया जा सकता है? कोई ऐसी है? हम सिर्फ इसी पे कार्रवाई करते हैं, जो शेड आते हैं उन पर नहीं करते। अच्छा। आप उनको ये बोलते हैं कि जब खवातीन बैठती हैं तो आप उस टाइम पे लगा लें, लेकिन अगर जब नहीं है तो आप उसको उतार के रख दें। अच्छा, हाँ ये हम कर सकते हैं। सर वो जो शेड्स होते हैं जाली के, आप काइंडली अगर कर लें खवातीन, चूँकि मुझे पता है कि आपके साथ ये मसला होगा यकीनन, तो उसके लिए ये एक जो है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें खवातीन बैठी हो तो आप वो जो जाली वाले जो शेड्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं। एनीवे आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि वो तमाम तर जो परमिट्स दिए गए थे इसके परमिशन के, वो अब कैंसिल किए जा चुके हैं, तो वो परमिट अब किसी काम के नहीं होंगे, चाहे वो दिसंबर तक की जो है उसके ऊपर डेट मेंशन हो। मददगार फोर्स के हमारे राशिद जमाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मैंने सुना है कि ये जो नंबर प्लेट है ना, फैंसी नंबर प्लेट हो गई या फेक नंबर प्लेट हो गई, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये डकैत और दहशतगर्द, इनको बड़ी हवा इससे जो है वो जिला मिल जाती है, इनको एक बड़ी हेल्प मिल जाती है इनको, दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा ही है मैम, आपके तवज्जुह से मैं बिल्कुल ये बात को उजागर करूँगा कि ये बिल्कुल क्राइम का बाइस बनते हैं, क्योंकि ये पुलिस जो है जब गवर्नमेंट नंबर देखती है, ग्रीन नंबर प्लेट देखती है, उसको रोकती नहीं। हो सकता है किसी इदारे की हो, किसी मसले की हो, तो पुलिस से बदकलामी करते हैं, इस वजह से पुलिस बाज़ टाइम हाथ ही नहीं डालती कि यार छोड़ें, आप गरक करें, जाने दें। यानी लोग इतनी बहस करते हैं कि वो आपको फिर छोड़ना पड़ता है उन्हें। आप भी माशाल्लाह रोड पे होते हैं, हम लोग भी रोड पे होते हैं, इतनी बहस और मुबाहसा करते हैं कि हम तंग हो जाते हैं बाज़ टाइम। तो सर मुझे ये बताइए राशिद भाई कि अभी तक की आपके एक्सपीरियंस में इस कराची शहर के अंदर इस नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट की वजह से कोई ऐसा डकैत, कोई ऐसा दहशतगर्द पकड़ा गया है जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले ये वजह बनती है नंबर प्लेट, और आपको उस वक्त लगा हो कि ये इस वक्त फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल जायज़ हो रही है? वक्तन फ़वक्तन मैडम पुलिस कार्रवाई करती रहती है और जो है इनके ऊपर ऑपरेशन करती है, और बाज़ टाइम किसी भी थाने में, काफ़ी थानों में ऐसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है कि गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगी हुई है और उनसे काउंटर हुआ। जैसे कि पिछले दिनों में फिरोज़ाबाद थाने के इलाके से गाड़ी छीनी डाकुओं ने और उस पर लगा हुआ था नंबर प्लेट, फेक नंबर प्लेट। वो जब एंट्री चली है वायरलेस पे पीछा किया है, बाकायदा समामा पे एडिशनल SHO पुलिस थाने जौहर मौजूद थे, उनसे उनका इनकाउंटर हुआ। वो वहाँ वो गाड़ी से इनका काउंटर हुआ, वहाँ से भागे पुलिस थाने जौहर गए। पुलिस थाने जौहर जाके उन्होंने दूसरी गाड़ी छीनी है, बाकायदा उनके 2 बंदे साथी पुलिस ने ब्रश करके पकड़े हैं
और बाकी जो है भाग गए थे मौके से, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस काम करती रहती है। अगर मैं इस वक्त गलती पे नहीं हूँ तो शायद अब से कुछ मिनट पहले केडीए के पास ब्लॉक 4 में या 3 में जो है वो एक बाकायदा इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक डकैत को ढेर किया गया है। और उसके पास से भी गालिबन जो है, जो सुनने को आ रहा है वो ये आ रहा है कि फेक नंबर प्लेट की जो थी वो मोटर बाइक थी। नहीं मैम, मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन ये इतला ज़रूर है कि हमारे गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में एक पुलिस मुकाबला हुआ है ब्लॉक 3 में SHO साहब के साथ। तो उसमें एक डाकू जो है ज़ख्मी हुआ है और एक जो है हलाक हुआ है, और उनसे एक पिस्टल मिली है और कुछ लोगों के मोबाइल स्नैच हुए थे, वो मिले उनसे। अगर ये नंबर प्लेट फेक नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट, अगर फ़र्ज़ करें कि लोग इसकी इस वक्त इसकी ज़रूरत को मानकर ये मसला ही हल कर लेते हैं और ख़ुद तमाम की तमाम प्लेट वगैरह जो है ना वो ओरिजिनल लगा लेते हैं, इसके बाद आपको लगता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाई को किसी 50% तक कम से कम किया जा सकता है? आपके तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट की जो नंबर प्लेट्स हैं इम्पोज हुई भी, वो अलाट की जाए और वो लगाएं जो ऑनर्स हैं। और जो ये वारदाती होते हैं वो छीनते हैं गाड़ियाँ, उनकी नंबर प्लेटें चेंज करके उनके ऊपर फेक नंबर प्लेट लगाते हैं, क्यों इंजन से चेचिस से कुछ और नंबर आ रहा होता है रजिस्ट्रेशन, और जो सामने रिसेंटली करंट लगा होता है वो कुछ और आ रहा होता है। तो इस पे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे बाला अफसरान को भी चाहिए, माशाल्लाह वो कर रहे हैं, इसके ऊपर लाएअमल तैयार करते हैं, वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स करते हैं, बाकायदा बताते हैं, हिदायतें देते हैं, तो उसी को बुरुए कार ला के कार्रवाई कर रही होती है। राशि भाई, मैं एक बात वैसे ही पूछना चाह रही थी आपसे, इससे सब्जेक्ट से ज़रा थोड़ा सा रिलेटेड भी है और रिलेटेड नहीं भी है। वो ये है कि आए दिन दहशतगर्दी की कुछ इत्तलात होती हैं कि मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, हाँ मतलब ऐसे एलिमेंट हैं या फिर ऐसी इत्तलात जो है वो आप तक पहुंचती हैं कि अलर्ट रहना है, हाई अलर्ट रहना है। अब जो अफसरान हैं वो होते हैं अपने ऑफिस में, रोकना आपने, और अगर कोई ऐसा शर्त पसंद ना फेस पे आप लोग होते हैं, तो आप लोगों को पता है ना कि सबसे पहला नंबर, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो सबसे पहला नंबर आपका आएगा, बाद में किसी और का आएगा, बल्कि बहुत बाद में किसी और का आएगा, पहले आपका आएगा। तो इसके बाद कभी आपका ऐसा हुआ है कि आवाम की तरफ से जो बहस व मुबाहिसा आपसे किया जाता है, जब आप उनको रोकते हैं तो आप ज़रा थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो कि भाई जिस आवाम को बचाने के लिए हम कर रहे हैं वो तो हमसे बहस कर रहे हैं? हमारे जो है मोराल को बिल्कुल गिरा देते हैं और जो है डिग्रेड करते हैं और बहस मुबाहिसा करते हैं, हालांकि हम उनकी फेवर की बात कर रहे होते हैं। अभी आपके सामने मैं अगर रोकूंगा गाड़ी, अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा नीचे आएँ, क्या बात है, हम आपको डाकू चोर नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें। इसके बरक्स अगर मैं बोलूँ भाई नीचे आओ, गाड़ी चेक, हाँ सर मैं आ रहा हूँ नीचे, ये एक इम्प्लीमेंट आपको मैं करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन लोगों को थोड़ा सा शऊर में आपके चैनल के तवज्जुह से देना चाहूँगा, काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दें। ये हम आप ही से आपके टैक्सेस से सैलरी ले रहे हैं हम, समझे, तो हम आप ही की खिदमत के लिए हैं, ना कि हम लोगों को तंग करें या तंग करना चाहिए, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। अपना मोरल हाई रखिए सर, इस वक्त आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बड़ी मुश्किल से हम लोगों को दहशतगर्दी से हम लोगों को निजात मिली है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पुलिस का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरह से हम चाहेंगे कि आप अपना मोरल हाई रखें और लोगों से कहेंगे खुदा के लिए फोर्स है, बहस मत कीजिए इसके साथ। अब मुजाहिद भाई आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कार्रवाई हो रही है, ये फैंसी नंबर प्लेट, फेक नंबर प्लेट, जो फॉल्स नंबर प्लेट कहलाती है, तो इसको लेकर आप लोगों को कितना बड़ा चैलेंज दरपेश है? आवाम आपके साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है, या आपके साथ बहस करती है? देखिए, आवाम तो कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ, इस सेंस में कर रही है कि हम उनको रुकवाते हैं, रोकते हैं ये ट्रैफिक वाले। हमारा तो असल में ये काम नहीं है पुलिस का, इतना ट्रैफिक का फर्स्ट ऑफ ऑल है। लेकिन आपको ज़ाहिर है कि आप चोरी दमन का साथ इस वजह से, क्योंकि आप लोग मददगार फोर्स हैं, अगर कभी आप अपने नज़रों के सामने आप ऐसा मंजर देखते हैं तो उस वक्त आपकी क्या ड्यूटी होती है? हमारा ये हीटअप हो जाए, अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस के दरमियान और आवाम के दरमियान कोई मामला बहुत हीटअप हो जाए तो आपके फिर क्या? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका बीच बचाव हो और माली नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो। चीज़ों को, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हम लोग हैं, पहले तो हम अपनी सेफ़्टी करें और फिर उनकी भी सेफ़्टी करें, उनको समझाएं, उनको ब्रीफ करें, अवेयरनेस दें। सबसे बड़ी बात है, हमारी आवाम को चाहिए कि अवेयरनेस लें,
हमारी मीडिया सबसे पहले अवेयरनेस दे रहा है, कोशिश कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, चैनल के थ्रू दे रहा है अवेयरनेस। और जैसे अभी मीडिया अभी हमसे बात कर रहे हैं, हम भी अवेयरनेस के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे कि लोग देखिए मिल के काम होगा। मुल्क को हमें अगर कुछ सुधारना है तो मिल के होगा, पुलिस मीडिया सब मिलके काम करेगी तो इंशाल्लाह मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई, यही वाला सवाल आपकी तरफ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि आवाम जो है वो भी आगे से मुश्ताइल और ट्रैफिक पुलिस अगर अपना काम कर रही है और उनको फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर रोक रही है, मामला हो जाता है कि बाद ज़बा बड़ा हीट अप, दस्तों गिरबात तक भी मामला आ जाता है। मैंने तो ये भी अपनी नज़रों से देखा है। ऐसे मौके पर मददगार फोर्स जो होती है वहाँ पे मौजूद होती है, वो क्या करती है? मैम अगर हमारे पास कोई चल के आता है या ज़रिया फ़ोन 15 पे कॉल करता है, हम उसको हेल्पनेस करते हैं और उसके मौके पर जाके उसको मिलते हैं, मालूमात करते हैं वाक़े की। उसके बाद उसके साथ जो है जो भी बेहतर मसला हो हल होने का हो वो हल कराते हैं और मैटर को सॉल्व करते हैं। माशा तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर कभी कोई हीटअप मामला हो रहा हो तो आप लोग ये कहते हो कि नहीं भैया आप संभालें, ट्रैफिक पुलिस संभाले, हमारा काम नहीं है, आवाम जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस जाके। कराची पुलिस है, वो ट्रैफिक पुलिस भी है, वो भी कराची पुलिस है, क्योंकि बैच जो है यही है, समझे। इस पे ये नहीं लिखा है ट्रैफिक है या पुलिस है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस या ट्रैफिक पुलिस सेम है, ऐसा मसला नहीं है। हम दोनों फोर्सों का कोऑर्डिनेशन होगा तो जब ही हम कामयाब होंगे। और मज़ीद आप लोग मीडिया वालों हमारे साथ ताउन करते हैं तो हमें हाईलाइट भी करते हैं, ये हमारी रहनुमाई है और हमारे लिए अच्छा ही है ये। बहुत शुक्रिया। पुलिस के साथ ताउन कीजिए, ट्रैफिक पुलिस चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, 15 की हमारी मददगार फोर्स हो, हमारा काले यूनिफॉर्म पहनने वाली सिंध पुलिस हो, आपने सबके साथ ताउन करना है। क्योंकि अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी गैर इरादी तौर पे आप किसी ना किसी दहशतगर्द के साथ जाके उसको खड़े हो जाएंगे अगर आप इनके साथ ताउन नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। आज का प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए भी था। आज का प्रोग्राम क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे भी पता नहीं थे, इतना करने इस प्रोग्राम को करने के बावजूद मुझे भी बहुत सारे पॉइंट्स पता नहीं थे, वो भी आज के प्रोग्राम में मुझे पता चले कि अच्छा इसकी भी ममानियत है, इसकी भी ममानियत है। अच्छा इसकी ममानियत क्यों है, इसके सवाल के जवाब मैंने भी आज पाया और मैंने आप तक भी पहुंचाया। अब यकीनी तौर पे आपका एक जो विजन है इस हवाले से और आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात आपको मिल गए होंगे। अब मेरे ख्याल में कि इफ़ इन बट की कोई गुंजाइश आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। दहशतगर्दी को खुदा के लिए अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपको सिर्फ रिलाय वर्दी पे नहीं करना, आपने सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं करना, इसमें हमारा आवाम का भी मुकम्मल तौर पे ताउन होगा, हमारा भी मुकम्मल तौर पे कॉपरेशन होगा तो हम दहशतगर्दी को हम लोग शिकस्त दे सकते हैं। जैसे कि अभी तक हमने बहुत एक बुरे हालात से किसी हद तक हम अच्छे हालात में आए हैं। दहशतगर्दी के खुदा ना खास्ता वो वाक़यात नहीं हो रहे कि आए दिन किसी गाड़ी के अंदर कोई बम फट रहा है, किसी इदारे के पास कोई बम फट रहा है। याद कीजिए एक वो वक्त, अब वो वक्त नहीं है, उस वक्त को आने भी ना दीजिएगा। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।